अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। बीकेयू के रहनुमा राकेश टिकैत ने काश्तकारों पर जोर दिया कि वो इस एहतजाज को अपनी मामूल की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। टिकैत ने कहा, क्या ये बड़ा एहतजाज है? अभी तक ये सिर्फ पिछले 5 माह से जारी है। अगर वो 5 साल तक हुकूमत चला सकते हैं तो 5 साल तक क्यों एहतजाज जारी नहीं रखा जा सकता है? यह एहतजाज भी 5 साल तक जारी रहेगा। यह एहतजाज पूरे मुल्क में मजबूती से जारी रहेगा। किसानों को चाहिए कि वो अपने ज़री शोबों के साथ साथ एहतजाज पर भी ध्यान रखें। इन्हें अपने ज़री शोबों की तरह इस एहतजाज में शरीक होना चाहिए। क्या हमें बीजेपी के मर्दों को हार पहनाने की ज़रूरत है? हम जंग के मोड़ पे हैं। क्या कोई लड़ाई में लड्डू तकसीम करता है? अवाम इन्हें इनका प्रसाद दे रहे हैं जिसकी इन्हें ज़रूरत है और अब भी जारी रखेंगे। मुश्तइल किसानों ने फार्म कवानीन के ख़िलाफ़ नाराज़गी ज़ाहिर करने के लिए बीजेपी और जेजेपी रहनुमाओं के समाजी बाइकाट का ऐलान किया है। बीजेपी के रहनुमा ने कहा कि सहाफ़ी राजेश कुंडू के ख़िलाफ़ मुकदमा के अंदराज का हवाला देते हुए, जिन्होंने किसानों के एहतजाज को फ़ाल तौर पर रोका था, वकला सहाफ़ियों की कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। सहाफ़ियों ने पहले मुतालबा किया था कि एहतजाज को छिपाने के लिए लिखने वालों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। ये बात काबिल ज़िक्र है कि हज़ार बार एसोसिएशन पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो किसानों के एहतजाज से मुतालिक तमाम मामलात बिला मुकाबला लड़ेगी। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। एंड फॉर ट्रेड इंक्वायरी प्लीज़ कॉन्टैक्ट our toll-free number 1800-258-7060। सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के मुताबिक इंतखाबी मुहिम के बाद पांडेश्वर से बीजेपी के उम्मीदवार श्री जतिंदर कुमार का इंटरव्यू लिया गया। आइए सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। खबरें हैं, आपके 17 प्रत्याशियों पर भी हमला बोला गया है। इससे भाजपा के वोट पर क्या असर पड़ेगा? आपकी क्या भाजपा के वोट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भाजपा का मनोबल और बड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो लोग यहाँ पर करते हैं बंगाल में, वो ये सोच कर ही करते हैं कि तृणमूल के अत्याचार के खिलाफ लड़कर हमें जीतना है। तो उसके लिए हम मानसिक रूप से तैयार हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, और एक चीज़ बात थी कि अभिषेक बनर्जी ने ये कहा है कि अगर जितेंद्र तिवारी जीते हैं तो क्या कोयला माफिया खत्म हो जाएगा? इससे बड़ा हादसा और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, अभिषेक के साथ मैं 5 साल 10 साल तक काम किया हूँ। मेरा उनके खिलाफ कुछ कहना उचित नहीं है। जिस व्यक्ति को उन्होंने उनकी पार्टी ने मेयर बनाया, जिस व्यक्ति को उनकी पार्टी ने एमएलए बनाया, जिस व्यक्ति को उसकी पार्टी ने जिला सभापति बनाया, पार्टी छोड़ने के बाद फिर से राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, उस व्यक्ति के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उचित है कि नहीं, ये इसका निर्णय मैं उन्हीं पर छोड़ता हूँ। अब तक ममता बनर्जी के साथ रहे हैं आप, तो शुरुआत में जब आप आए थे तो उनमें जो चीज़ था कुछ अच्छा चीज़ देखा होगा। अब आखिर उनमें ऐसा क्या परिवर्तन आया जिससे चलते आपको किनारा करना पड़ा? कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड हो गया है उनका। पहले वो किसी भी हाल में किसी से अपने नीति से समझौता नहीं करते थे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं कुछ दबाव है। क्या दबाव है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसा दबाव है जिसके कारण अन्याय से भी समझौता कर लेते हैं। तो यही कारण है कि बहुत से लोग दूर हो रहे हैं ऐसे। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट for class 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। बनपुर से सरजीत सेन गुप्ता के मुताबिक NJCS में सील ने कारकुनों की तनख्वाह के मुआहदे के बारे में दोबारा बात सामने नहीं लाई। अब CITU, HMS, AITUC और दीगर यूनियनों ने 6 मई को स्टील इंडस्ट्री में हड़ताल का मुतालबा किया है। सील चेयरपर्सन के साथ मरकजी यूनियन के रहनुमाओं की मिजाजी मीटिंग में सील चेयरपर्सन सोमा मंडल ने इजलास के दौरान कहा कि कंपनी पेंशन फंड्स में 15%
MGB 35%, मुतग़य्यर फ़ीसद और 9% अदायगी नहीं कर सकेगी। इन्होंने MGB को 10 से 11% करने की तजवीज़ पेश की है। एक ही वक्त में 10% फिक्सेस हो रही है। इन्होंने यूनियनों से भी हड़ताल वापस लेने की अपील की। यूनियनों ने इंतज़ामी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। सेतु से वाबस्ता स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल ललित मोहन मिश्रा ने कहा कि हम कम अज़ कम साबका MGB 17%, 35% पर 9% पेंशन के हक़ में है। हमारे दावा और दीगर यूनियनों के दरमियान फ़र्क सिर्फ ये है कि हम कम अज़ कम 17% MGB और 5 साल मुद्दत की हिमायत करते हैं। बाकी दावा के साथ हम किसी और यूनियन 35% पर 9% पेंशन के साथ रहने पर राज़ी हैं, लेकिन इंतज़ामिया की रुकावट रवैये के पेश नज़र इस तहरीक का कोई मुतबादिल नहीं है। CITU, AITUC, HMS और दीगर यूनियनों 6 मई को हड़ताल पर रहेंगे, जबकि जहां सील के अहलकार इस मुआहदे पर मुतफ़िक नहीं है। BMS ने यह भी कहा कि MGB और फ्रेंच बेनिफिट किसी भी सूरत में एग्जीक्यूटिव से कम कबूल नहीं होगा। इंतज़ामिया को जल्द ही इसको हल करना चाहिए। वो अपनी तयशुदा तहरीक पर चलेंगे। आसनसोल से वसीम खान के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत ऑक्सीजन की फ़राहमी और ऑक्सीजन से मुतालिक साजो सामान बढ़ाने के इक़दामात से मुतालिक हफ्ते के रोज़ एक आला सतह इजलास। इस मीटिंग के बाद हुकूमत हिंद ने एक बयान में कहा कि बुनियादी कस्टम ड्यूटी, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से मुतालिक साजो सामान पर सेहत का सेस माफ़ किया जाएगा। हुकूमत के बयान में ये भी कहा गया है कि कोविड-19 वैक्सीन की दरामद पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी को फौरी तौर पर 3 माह के लिए छूट दी जाएगी। हिंदुस्तान में लगातार तीसरे दिन 3 लाख से ज़्यादा कोविड वजारत सेहत की वजारत के जारी करदा एदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,46,786 नए केसेस और 2,624 अमवात की इत्तला मिली है। इसके साथ हिंदुस्तान की मजमूई कोविड टेली 1,66,10,481 तक पहुंच गई है। इस मुल्क में अब तक 1,89,544 अमवात हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ मगरबी बर्दवान ज़िला में वाक़या कोरोना एक रिकॉर्ड बनाकर मुसलसल तबाही मचा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 64 अफराद में इन्फेक्शन पाया गया था और 2 की मौत हो गई है। जुमा की शाम को जारी करदा बुलेटिन कोरोना बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़िला में एक दिन में अब तक सबसे ज़्यादा 643 इन्फेक्शन रिकॉर्ड हुए हैं और 2 मुतासिरा अफराद की मौत हो गई है। अब तक मुतासिरा अफराद की कुल तादाद 22,699 हो गई है। इसके साथ ही 18,971 मुतासिरा अफराद सेहतमंद हो चुके हैं। 187 मुतासिरा अफराद फौत हो गए हैं। ज़िला में फ़ाल मुतासिरा अफराद की तादाद 4,184 हो गई है। ज़िला में गुज़िश्ता 4 दिनों में 7 अफराद की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही 4 दिन में 2,500 से ज़्यादा मुतासिरा अफराद पाए गए हैं। कोरोना इन्फेक्शन जुमा को महकमा आसनसोल में इलाज के दौरान चल बसा। आसनसोल उत्तर पुलिस थाना के तहत कल्याणपुर हाउसिंग की रिहायशी 58 साल खातून को इलाज के लिए आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल किया गया था। इसकी इत्तला मस्बत आने के बाद जुमा की सुबह इसकी मौत हो गई। इस दौरान डीजलगढ़ के रिहायशी 45 साल नौजवान को बुखार, सर्दी की खांसी और सांस लेने में दुश्वारी के पेश नज़र आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल कराया गया। जुमा को इसकी इत्तला मस्बत आने के बाद इसे दुर्गापुर के सनाका अस्पताल ले जाने के रास्ते में ही दम तोड़ गया। बांकुड़ा के सक्तुडोल का रिहायशी 64 साल ताजिर बड़ाकर में किराए के मकान में रहता था। बुखार, सर्दी की खांसी और पिछले 3-4 दिन से सांस लेने में दुश्वारी की वजह से आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया था। इसकी कोरोना जांच की गई। जुमा की सुबह अस्पताल में इलाज के दौरान ही इसका इंतकाल हो गया। रिपोर्ट मौत के बाद मुस्बत आई है। जिला में कोरोना के बढ़ते हुए इन्फेक्शन के पेश नज़र जिला इंतजामिया ने मरीजों की सहूलत के लिए एक बार फिर सेफ होम शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां कोरोना इन्फेक्शन में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ अस्पतालों में बेडों की कमी है। अस्पतालों पर बढ़ते हुए बोझ को कम करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों में मजमूई तौर पर 400 बेड सेफ होम्स शुरू कर दिए हैं। ज़िला हुक्मरान अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि आसनसोल के इलाके में 300 बेडों के महफूज मकानात और दुर्गापुर के इलाके में 100 बेड्स तामीर किए गए हैं। आसनसोल के ESI अस्पताल नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में 80 बिस्तरों पर महफूज घर तामीर किया गया था, जो जुमरात से चल रहा है। BNR के आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गेस्ट हाउस में 50 बिस्तरों का एक महफूज घर 27 अप्रैल से शुरू किया जाएगा।
श्रीनगर कम्युनिटी सेंटर आसनसोल में 30 बेड, आसनसोल इंडोर स्टेडियम में 40 बेड, गुरु गोपीराम कैंसर अस्पताल सीतारामपुर में 40 बेड, श्रीपुर हाई स्कूल जमुड़िया में 30 बेड, रानीगंज के माइनिंग कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल में 30 बेड, बोकारो हॉस्टल में 50 बिस्तर और दुर्गापुर 50 वार्ड का सेफ हाउस वार्ड डीएसपी मेन अस्पताल में कायम किया गया है। सबको 27 अप्रैल के अंदर शुरू करने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा रेलवे, ईसीएल और सेंट्रल अस्पतालों में बेड बढ़ाने की भी हिदायत दी गई है। सीनियर रिपोर्टर मनोज शर्मा के मुताबिक मरकजी फोर्सेज ने सलानपुर ब्लॉक के तमाम बूथ्स और इलाकों का मुआयना किया। सलानपुर सेकेंडरी फोर्सेज ने रियासती इंतखाबात से 2 दिन कबल सलानपुर ब्लॉक के समुद्री समेत मुख्तलिफ बूथ्स और इलाकों में रियासती पुलिस के साथ रोड मार्च किया और तमाम बूथ्स का दौरा भी किया। कुछ दिन पहले जुमा को बीजेपी ने बोर्डिंग्स के साथ निस्ब किया, जिसकी वजह से सियासी राहदारियों में तरह तरह के चर्चे हो रहे हैं। रातों रात शहर में एक और जखीरा अंदोजी जेर बहस है। आसनसोल शहरी वृंद के इस जखीरे में बंगला में 4 लकीरें लिखी गईं। इसका मतलब ये है कि जंगल में जंगली जानवर खूबसूरत लगते हैं। बच्ची की माँ के रहम में शरीफ आदमी, सियासत में खूबसूरत, समाज दुश्मन में शहर। ये होर्डिंग्स शेली डंगाल, भगत सिंह मोड़ और इसके आसपास में लगाई गई हैं। यह ख्याल किया जाता है कि ये होर्डिंग्स अब उनसर की बोली के जवाब में लगाई गई हैं। इसके ज़रिए एक तीर के 2 अहदाफ होते हैं। एक तरफ जहां ज़खीरा अंदोज़ी का जवाब दिया जाता है, उसी के साथ ही टीएमसी ने इंतखाबात से कबल अपने हरीफ उम्मीदवारों को भी निशाना बनाया है। कुल्टी मगरबी बंगाल में 7वीं कानून साज असेंबली का इंतखाब 28 तारीख को है और इसके पेश नज़र इलेक्शन कमीशन और कुल्टी ट्रैफिक गार्ड और कुल्टी पुलिस स्टेशन की चौरंगी चौकी की पुलिस मुश्तरका तौर पर बंगाल और झारखंड में लड़कियों की जांच कर रही है। बॉर्डर दोबर्दी चेक पोस्ट। इस सिलसिले में एसएसटी टीम के अहदेदार ने बताया कि आज से ही सरहदी इलाके में तलाशी शुरू कर दी गई है ताकि कोई भी बैरूनी शख्स असेंबली इंतखाबात के दिन बंगाल में दाखिल ना हो सके। 2 पहियों और 4 व्हीलरों को रोककर तलाशी की जा रही है। ज़राए के मुताबिक नका पुरअमन इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन और इंतज़ामिया का मुश्तरका इक़दाम है। आज के नाका चेकिंग এটা 1.5 মাস ধরে চলছে। এখানে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া এবং পুলিশ প্রশাসন একসঙ্গে এটা যৌথভাবে এই ডুবুটি চেকপোস্ট এবং বাকি চেকপোস্টগুলো চলছে। সেখানে সমস্ত রকম বহিরাগত নাগরিক যারা আছেন মানে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে তাদেরকে চেক করা হচ্ছে, গাড়ি চেক করা হচ্ছে এবং গাড়ির মধ্যে যদি কোনো রকম ওয়েপেন্স পাওয়া যায়, কোনো রকম মানে বেনিয়মের কিছু জিনিস থাকে, বেনিয়মের ভোটার কার্ড ছাড়া এখানে কেউ ঢোকে, সেগুলো টোটালি চেকিং হচ্ছে। একটাই কারণ যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা, পশ্চিমবঙ্গের ভোটকে অত্যন্ত শান্তিভাবে রক্ষা করা এবং এটার জন্য পুলিশ প্রশাসন থেকে নির্বাচন কমিশন এবং স্থানীয় প্রশাসন সবাই মিলে চেষ্টা করছে যাতে নির্বাচনটা ঠিকঠাক হয় এবং এই চেকিংটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम अफराद के लिए बॉल रोलिंग मुतय्यन करने के लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होना है। हुकूमत वाज़े तौर पर तस्करा करती है सिर्फ खुद की रजिस्ट्रेशन और 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए पेशगी तकरीरों इजाज़त नहीं है। कोविन प्लेटफॉर्म पर अंदराज हो रहा है। कोविन वेबसाइट पर अंदराज करने के ऑप्शन की तरफ जाएं। अपने मोबाइल नंबर की कलीद और फिर OTP हासिल करने के लिए
टैब पर क्लिक करें। OTP पैगाम मौसूल होने के बाद इसे वेबसाइट पर दर्ज करें और तस्दीक पर क्लिक करें। फिर आपको टीके लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए सफ़े पर ले जाया जाएगा। यहाँ तमाम मतलूबा तफसीलात दर्ज किए गए हैं, बशमूल आपका नाम, जिन्स, साल, शनाख्त और फिर रजिस्टर पर क्लिक, ID पैदाइश और फ़ोटो करें। आपके अंदराज हो जाने के बाद आपको मुलाकात का वक्त तय करने का इख्तियार मिलेगा। रजिस्टर्ड शख्स के नाम के साथ दिए गए शेड्यूल के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपको अपना पिन कोड डालने की ज़रूरत होगी ताकि पिन कोड के इलाके में तमाम मराकज़ आपको दिखाए जाएं। फिर मरकज़ तारीख के साथ साथ वक्त को भी मुंतखब करें और तस्दीक पर क्लिक करें। आपकी रजिस्ट्रेशन कामयाबी वैक्सीनेशन के लिए हो जाएगी। बंगाल में वोटिंग के 6 मराहल हुए हैं, बाकी 2 मराहल के लिए वोटिंग बाकी है, लेकिन 2 फेज़ वोटिंग के दरमियान कोरोना बहरान मंजर आम पर आ गया है। इंतखाबी मुहिम में कोरोना ग्रहण लग गया है। इलेक्शन कमीशन ने हर किस्म के रैलियों और जुलूसों को मनसूख करने की हिदायत कर दी है। इसके अलावा इस इजलास के लिए सिर्फ 500 अफराद की मौजूदगी की हिदायत की गई है, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी समेत साबिक फौजियों ने इनकी इंतखाबी मीटिंग और रैली को रोक दिया है। ताहम ममता बनर्जी सिर्फ अपने कारकुनों और उम्मीदवारों के साथ मीटिंग कर रही हैं। बोलपुर में आज TMC की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कारकुनों के इज्तिमा में बरहम के TMC के मजबूत रहनुमा और जिला सदर अनुव्रत मंडल के बारे में एक बड़ा ऐलान किया। ममता बनर्जी ने कहा, अगर इस बार भी अनुव्रता मंडल नज़रबंद रहेंगे तो वो खामोश नहीं बैठेंगी, वो इस मामले से मुतालिक अदालत में जाएंगी। बराए करम बताएं कि बरहमों इंतखाबात से कबल सेंट्रल एजेंसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अनुव्रत मंडल को नोटिस भिजवाया है। अनुव्रता और इसके रिश्तेदारों पर बेनामी इमलाक रखने का इल्ज़ाम है। आज ममता बनर्जी ने बोलपुर कारकुन असेंबली से कहा, हर बार इंतखाबात के दौरान अनुव्रता मंडल के साथ बदतमीज़ी की जाती है। अनुव्रत मंडल को नज़रबंद रखा गया है, किसी को भी गिरफ्तार करना जुर्म है। ममता बनर्जी ने कहा, अगर इस बार भी अनुव्रता मंडल नज़रबंद है तो वो अदालत में जाएंगी। इसके अलावा ममता बनर्जी ने भी इस इज्तिमा से इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल फोर्स को निशाना बनाया है। अभी तक सेंट्रल फोर्स पर बीजेपी के कहने पर फायरिंग का इल्ज़ाम आयद किया गया था। अब ममता बनर्जी ने भी इन पर बंगाल में कोरोना इन्फेक्शन फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया है। मालूम है कि 8वीं मरहले में बरहम समेत 4 अजला में वोटिंग होनी है। ममता बनर्जी बीरभूम के मशहूर त्रापेत मंदिर में गईं और वहां पूजा की। तृणमूल रहनुमा पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो तनख्वाह देने वाले के साथ ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के दफ्तर के सामने तामीरात तोड़ रही हैं। अंडाल पुलिस स्टेशन एरिया के कजूरा नंबर 5 के करीब रोड साइड ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के दफ्तर की तामीर के तहत कजोडा सर्कल तृणमूल कांग्रेस के दायरा कार में 4 चौधरी और कजोडा ग्राम पंचायत की पंचायत के चेयरमैन मौलाए चक्रवर्ती ने बगैर किसी इत्ला या इत्ला के खुद पहले लोगों को इत्ला की। ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर D.K. शाह ने अंडाल पुलिस स्टेशन में इस वाक़े की तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई है। ये गैर कानूनी है। AAP को तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में एक इजलास में बुलाया गया था। সকালে যে ঘটনাটা হলো মানবাধিকার অফিসে সেই ব্যাপারে আপনি কি বলতে চান? মানবাধিকার অফিসের বাইরে যে জায়গাটা আছে সেটা টোটালি সরকারের বা রোডের জায়গা। তো রোডের জায়গাটা ওখানে এনকোচ হচ্ছিল কনস্ট্রাকশন করে। হঠাৎ ইলেকশনের পিরিয়ডে যখন এই করোনা পিরিয়ডে কোর্ট আর সমস্ত কিছু বন্ধ আছে তখন ওই জায়গাটাকে এনকোচ করছিল, যার ফলে আমাদের গ্রামবাসীরা ওখানে জমায়েত হয়ে গ্রামবাসীরা গিয়ে জানতে চাই যে এই জায়গাটা এনকোচ করছো কী কারণে, বা এই কনস্ট্রাকশনটা কার কাছ থেকে পারমিশন নেওয়া হয়েছে, পঞ্চায়েত বা বিডিও অফিস কোন জায়গা থেকে, সে কোনোই দেখাতে পারেনি। এবং একটা सुबह में जो घटना हुई कैसे हुई? जी, मैं सर्वप्रथम आप सभी मीडिया भाइयों को धन्यवाद जनाना चाहता हूं कि आपके माध्यम से सच्चाई को जो लोगों तक पहुंचाया जाता है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आज सुबह जो है 10:30 बजे लगभग हमारा ये कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन 7-8 वर्षों से ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम कर रही है और लगभग 8-10 दिनों से कार्यालय के सामने
जो कि हमारे रजिस्ट्री जमीन के सामने आसनसोल में जिला की 9 असेंबली नशिस्तों के लिए 26 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। जिला के 5 DCRC से EVM और पोलिंग अहलकार भेजे जाएंगे। DM अनुराग श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 22 लाख से ज़्यादा वोटर जिला के 9 नशिस्तों पर 64 उम्मीदवारों को वोट देंगे। जिला में 3064 बूथ हसास हैं, इसमें आधे से ज़्यादा हसास हैं। एक ही वक्त में तमाम बूथ्स पर मरकजी ताकत होगी। इन्होंने कहा कि वोटर्स के लिए मास्क पहनना लाजमी है। पोलिंग बूथ पर सिर्फ एक दास्ताना दिया जाएगा। साथ ही सिक्योरिटी के पेश नज़र चौकसी बढ़ा दी जाएगी। ज़िला सुपरवाइज़र पुलिस मनुल इस्लाम, जनरल सुपरवाइज़र राजेश कुमार त्यागी ने मगरबी बर्दवान और बीरभूम बॉर्डर का मुआयना किया और सिक्योरिटी निज़ाम का जायज़ा लिया। मगरबी बर्दवान ज़िला एक नज़र में कुल असेंबली हल्का 9, कल उम्मीदवार 64, कुल पोलिंग बूथ 3064, मेन पोलिंग बूथ 2446, असिस्टेंट पोलिंग बूथ 618, टोटल सेक्टर 204, कुल वोटर्स 22,35,816, मर्द वोटर्स 11,48,625, ख़वातीन वोटर्स 10,87,144, दीगर वोटर्स 47, कुल पोलिंग अहलकार 14,095। आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। हकीकी साहिबा की एक ही निशानी है, वो जिक्र नहीं करते, वो हमेशा परवाह करते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।